हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी, सुनने वालों को ज्ञान और बुद्धि प्रकाशन दे मेरे पिता। जितने भी लोग सुनते मेरे पिता, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर इसका लाभ पहुंचे मेरे पिता। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय जब हम 11 तक अगर पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो उसमें लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अज्ञात मत रहो। प्रभु ने चाहता वरदान क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए और वरदानों की खोज में आप रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अज्ञात नहीं रहना है हमें। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति में थे, आप अन्य जाति में थे, प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और उसी में से हम क्या है, प्रभु के पास आए हैं। इसलिए वचन कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों में थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। सही बात है कि नहीं? मूर्तियां कैसी होती है अरविंदा? कैसी होती है मूर्तियां? गूंगी। कैसी होती है मूर्तियां? कैसी होती है मूर्तियां? बोलती है क्या? बोले किसी से? मूर्तियां गूंगी होती है। इसीलिए मैं तुम्हें चिताता हूँ। कौन चिताता है हमें? परमेश्वर हमें चिताता है, चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु के अगुवाई बगैर कोई नहीं बोल सकता है और बिना कहे कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम कहते हैं। संसार के लोग कहते हैं क्या? वो तो शादी नहीं बोलते, तुमको नहीं बचा पाए। प्रभु यीशु अगर देव है, अगर परमेश्वर है, तो उसको क्रूस पर लटकाया गया तो उसको क्यों नहीं बचा? इसका उत्तर है आपके पास, आप दे सके कि सामना कर दो। परमेश्वर इसीलिए बोलता है शैतान का सामना करो, तेरे पास से भाग जाएगा। हमें कोई भी बात में डिस्टर्ब करता है, कोई भी बात में हमें तंग करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अज्ञात मत रहो, पवित्र आत्मा के वरदानों से अज्ञात मत रहो। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वरदान क्या है। वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु हमारा एक ही है। कितने हैं? एक ही है कि नाम अनेक है और प्रभु एक है। कौन बोल रहा है? संसार के लोग बोलते ना, नाम अनेक है परंतु प्रभु एक ही है। हमारे वो प्रभु नहीं है, परंतु एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। 33.5 साल तक प्रभु हमारे साथ रहे। हालेलुया। मनुष्य से बातचीत किया, अपने वरदानों को उन्हें दिखाया कि परमेश्वर की शक्ति क्या क्या कर सकती है। हालेलुया।
एक ही प्रभु है, एक ही यीशु है। समझ में आ गया? सेवा कई प्रकार की है, वरदान भी कई प्रकार के हैं, पर प्रभु यीशु एक ही है, हमारा परमेश्वर एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। देखो कई प्रकार के क्या क्या है, अपने चित्त को भटकाने मत दो। तो सेवा भी कई प्रकार की है, कार्य भी कई प्रकार के हैं, और वरदान भी कई प्रकार के हैं, है कि नहीं? और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। कितने परमेश्वर है? परमेश्वर एक ही है, जो सब में एक में नहीं, सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, सामर्थ्य उत्पन्न करता है, हर प्रकार का प्रभाव उसके आत्मा को, उसके जीवन को प्रभावशाली बनाता है कि ये कार्य, ये काम, ये वरदान वो क्या करता है, हमारे जीवन में ऑपरेट करता है। हालेलुया! ये जीवन में ऑपरेट करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आपको लाभ पहुंचाने के लिए, किस बात के लिए? लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है आपको, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। परमेश्वर पाठक कर रहा है। हालेलुया! प्रभु एक ही है, पवित्र आत्मा भी एक ही है, पर प्रभु के द्वारा एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की भी बातें दी जाती है। एक को बुद्धि की और दूसरे को ज्ञान की, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा के द्वारा वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का, किसी को सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का, और किसी को जो अन्य भाषा बोलता है उसका अर्थ बताने का भी वरदान दिया जाता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, एक ही आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहते हैं, जिसे वो चाहते हैं वो उसको बांट देते हैं। अब सभी तो संसार में जो मिली सब तो पहले से लेके पढ़ने जाते हैं, सब स्कूल में जाते हैं, गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, सब कोई स्कूल तो जाते हैं, है ना? पर कोई डिग्री तक कोई जब पहुंच जाते हैं। हर एक जन नहीं जाते ना, कोई डॉक्टर की शिक्षा करता है, कोई वो डिग्री करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा,
हर एक प्रकार के डिग्रियों में चले जाते हैं, फिर वो पढ़ाई करने के बाद उनको वो डिग्रियां हासिल होती है और वो काम वो करते हैं। उनकी पढ़ाई और उनकी डिग्री से पता चलता है, उनके कार्य से पता चलता है कि ये मनुष्य ये काम कर सकता है। वो अपने आप को वो काम करने के लिए क्या करता है, काबिल बनाता है। क्या करता है? काबिल बनाता है। और जब हर एक जन अपने अपने कामों में चले जाते हैं, एक ही काम सभी काम एक इंसान कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अलग अलग काम कर सकते हैं, है ना? इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। वही काम वो कर सकता है, छोटे से बड़े तक। चप्पल सिलने वाला चप्पल ही सिलेगा। अगर हम इनको बोले कि सिल के देख तो आएगा क्या काम? नहीं। कोई तो बोले कि सिलाई का काम कर, तो करेगा क्या? क्योंकि उसमें हमें जाना पड़ेगा, उसमें हमें सीखना पड़ेगा, उसका हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अज्ञान मत रहो, पर हर बात का पढ़ाई करो, अपने जीवन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके काबिल बनो, सामर्थ्य में परमेश्वर के रहो, सामर्थ्य प्रार्थना करो, अपने आप को डिग्री के लायक बनो, अपने आप को खोज, परमेश्वर को मांगो कि प्रभु मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर परमेश्वर काबिलियत देखेगा कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप चंगाई का काम कर सकते हैं, आप अन्य भाषा बोल सकते हैं या सामर्थ के काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे अंदर काबिलियत को देखेगा कि किस प्रकार हम खुद को महसूस करते हैं, किस प्रकार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कहाँ तक किस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं और कित तक पवित्र आत्मा के भरपूरी में पहुंच गए हो या अलग ही खड़े हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो आत्मा को देखता है कि कितना अपने जीवन में प्रबल हो गए हैं और कितनी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, हर एक को बांट देता है, जिसे वो चाहे उसे बांट देता है। लिखा है कुरिन्थी 12:11 में लिखा है, परंतु ऐसा प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे वो चाहता है उसे वो बांट देता है। तो हमें नहीं लगता है जिस किसी में हम भी आ जाए, ऐसा नहीं लगता है। हमें भी डिग्री हासिल करना है, हमें भी पढ़ाई करना है, हमें भी आत्मा के काम करना है, हमें भी आत्मा की भाषा समझना है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या करता है। नहीं तो करो, जिंदगी भर अपने काम करो और फिर समय आया तो चले जाओ। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। और घर में जाकर भी ये पद को अच्छे से पढ़ो और उसी प्रकार परमेश्वर के सामने रखो। आपको जो चाहे परमेश्वर वो देगा। सिर्फ आपके अंदर की कैपेसिटी को देखेगा, आपके अंदर के काबिलियत को देखेगा कि किस प्रकार अपने जीवन को तुम व्यतीत करते हो। बहुत से लोग संडे आते, घर जाते, प्रेयर नहीं, बाइबल वचन नहीं, तो क्या मिलेगा आपको? क्या देगा इसमें से परमेश्वर? आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? यहाँ आएंगे संडे के संडे, घर में जाने के बाद संडे आना, नो बाइबल, नो प्रार्थना, नो वचन, तो उसकी शिक्षा कैसे हासिल करोगे? परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है।
है जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना में हमारे साथ बात करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वप्न में आकर बात करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके स्वप्न में बात करेगा। आप आराधना में जब बैठेंगे आराधना में बात करेगा। जब वचन पढ़ेंगे तो वचन में आपसे बात करेगा। जो भी वचन से आपको ज्ञान मिला है परमेश्वर उस वचन को हमें रुकाएगा और बार बार वो वचन पढ़ने का मन करेगा आपका कि परमेश्वर ये वचन से मुझसे क्या बात कर सकता है। हालेलुया। तो यही जीवन अगर हम संसार के समान करेंगे तो ये इस बात से आप सोच लो इन बातों से 12 अध्याय 1 से लेकर 11 तक आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया है आपको। क्योंकि हर एक काम एक जन नहीं कर सकता, हर एक को पद देता है परमेश्वर। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को बोले इंजीनियर का काम कर, करेगा नहीं आएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो पद देता है परमेश्वर आपके जीवन में। आपको पद मिलना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और परमेश्वर चाहता है उस जगह में हम सबको खड़ा कर देता है। वो कार्य के योग्य है तुम लोग, वो कार्य में आपको इस्तेमाल करता है और वो सबको बांट देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पश्चाताप एक पक्षपात नहीं करता है, किसी से नहीं करता है। हमने बाइबल में पढ़ा है एक जन आया काम के लिए सवेरे 10 बजे, फिर दोपहर को आया, एक जन तो 4 बजे आ गया कि मुझे काम नहीं। परंतु परमेश्वर ने मजदूरी 10 बजे आने वाले को, 2 बजे आने वाले को और 4 बजे आने वाले को समान दिया, समान, और पक्षपात नहीं करता है। अगर आज भी कोई नया विश्वासी आ जाए और परमेश्वर के कामों में, उसके वचन में, प्रार्थना में चित्त लगाए तो सामने जा सकता है। पीछे वाले सामने होंगे और सामने वाले पीछे जाएंगे, इन्हें दुर्लक्ष्य करने की वजह से। और परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं चाहता, बोलता है कि काम करने मत करो। और एक समय आप काम करने के पीछे भी पड़ने का, आप धंधा भी करते समय भी रहता है, बातों बातों में गवा देते हैं। पर परमेश्वर के हम लोग चोरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबको बांट देता है और इस परमेश्वर प्रभु यीशु सबको आशीष दे मेरे प्रियो।